आपने कहा कि आदिवासी लीडरशिप में कमी है, ये कमी क्यों है? उसका कारण ऐसा है, उदाहरण बताएंगे। जी। गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, गांव का जो संरचना आदिवासियत का आज भी टूटा नहीं। माझी संथालों में माझी परगना सिस्टम है, वहाँ लीडरशिप में लड़ाई नहीं है, वहाँ विभेद नहीं है, वहाँ उस आदिकाल से आज भी वो परंपरागत सिस्टम जिंदा है, चल रहा है। वो लोकतंत्र बहुत बड़ा है। भारत के लोकतंत्र में डेमोक्रेसी से फर बेटर हमारा ट्राइबल डेमोक्रेसी। डॉक्टर रामदयाल मुंडा बोला करता था, एनोनिमस डिसीजन, दिस इज द ट्राइबल डेमोक्रेसी। माने मेजोरिटी माइनॉरिटी में आदिवासी का जो समाज व्यवस्था है, परंपरा है, वहाँ डिसीजन मेजोरिटी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में वोटिंग में नहीं होता, एनोनिमसली होता है। वो एनोनिमस डिसीजन आज भी गांव में विद्यमान है। हमारे गांव में हमारे राज कायम है। हमारी गांव व्यवस्था को तोड़ा है गलत राजनीति के चलते। उदाहरण, भारतीय जनता पार्टी आता है और हमारे गांव को हस्तक्षेप करता है और हमारे गांव में प्रवेश करता है तो हमारा समाज व्यवस्था को तोड़ता है। हमारे गांव में जो लोकतंत्र है और भारतीय राजनीति के लोकतंत्र है या भारत का संविधान और हमारा विधि विधान आज भी एक नहीं है। आदिवासियत की जो अलग पहचान है, जो हमारा ट्रेडिशनल जो सोशल सिस्टम है, सामाजिक मूल्यों जो हमारी है, वो सामाजिक मूल्य भारतीय राजनीति में हम गाइडेड नहीं होते हैं, कोर्ट कचहरी से गाइडेड नहीं होते हैं और पंचायत से गाइडेड नहीं होते, विधानसभा से और लोकसभा से गाइडेड नहीं होते, गवर्नर राष्ट्रपति से गाइडेड नहीं होते। हम सेल्फ ट्राइबल रूल है, ट्राइबल सेल्फ रूल है हमारी। आदिवासी स्वशासन है, हम किसी पर अधीन नहीं है, आज भी है, स्वतंत्र है, प्रकृतिवादी आज भी है। तो उसको किसने तोड़ा? राजनीति करने वाले ने तोड़ा। वहाँ कांग्रेस से लोग चला गया गाँव, अपना पॉलिसी समझा दिया, नहीं समझ रहा है तो खिलाया पिलाया बरगलाया। बीजेपी वाले चला गया, वही गांव चला गया, झारखंड वाले चला गया। जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा गांव व्यवस्था अगर चकनाचूर हुआ है, ध्वस्त हुआ है तो ड्यू टू गलत राजनीतिक पार्टी के एंट्री के चलते हुए। दूसरा चीज़ है, आज आदिवासी का जो ट्राइबल पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, बीजेपी में मुंडा भी है, संथाल भी है, उरांव भी है, माहली भी है, वो भी है। तो सारे आदिवासी सब पार्टी में चला गया, कांग्रेस में भी उसी तरह। बचेगा कैसे आदिवासी? और इधर मल्टीनेशनल कंपनी उद्योगपति। तो ये जो भैकम हुआ है डॉक्टर मरांगोंग के जयपाल सिंह के बाद 1952, 1962, उसके बाद भी 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग, उसके बाद भी बाबुन सुमराई लीडरशिप कोल्हान से आता है, आज नहीं है। एनी होरो फिर आते हैं, शिबू सोरेन आज हैं, कल नहीं रहेंगे। बहुत बड़ा खाई दिखाई दे रहा है हमको। पूरे देश के संदर्भ में कहना तो बड़ा होगा, मैं झारखंड के संदर्भ में ही बात करना चाहता हूँ। झारखंड में कोई इंटेलेक्चुअल ट्राइबल थॉट नहीं है। एक मैं देखता हूँ चाईबासा में देवेंद्र नाथ चांपिया को देखता हूँ, इधर मैं सालखान मुर्मू को एक देखता हूँ, लेकिन उसका आदिवासी में एक्सेप्टेंस सालखान मुर्मू का नहीं रहा। बात संविधान का करेंगे, लेकिन समाज के कुछ सिस्टम को आपने थोपना चाहता है, हटाना चाहता है, ऐसा नहीं ऐसा करो। आदिवासी वैसे नहीं चलता है, किसी के आदेश निर्देश से आदिवासी समाज नहीं चलता। तो आदिवासी लीडरशिप वैक्यूम का मतलब है उस टाइप का लीडरशिप में वैक्यूम है अभी। मरांगोम के जयपाल सिंह के बाद जो इंटेलेक्चुअल जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा थे, या उसके पहले भी जैसे कार्तिक उरांव वगैरह कांग्रेस भी करते थे, तो ऐसा तिगड़मबाज नहीं था, सरल स्वभाव के लोग थे। आदिवासियत जो कल्चर था, नेचर था, उसी अनुरूप उन लोग कांग्रेस करता है। जब से हमको लगता है ये जो बीजेपी वाले आया है, जो आदिवासी को आदिवासी नहीं बोल के बनवासी बोलने लगा और आदिवासी को बोलता है तुम सनातन है, तुम सारना नहीं है, तब से हमारा तो हमारा पॉलिटिक्स गलत घुस गया हमारा इस आदिवासी